परीक्षा के लिए उपयोगी वैदिक साहित्य ज्ञानम, इस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य वेदानां स्थानम सर्वोपरि वर्तते। ये तो सर्वविदित ही है कि वेदो अखिल धर्म मूलम, ऐसा कहते हैं। तो वेदों का स्थान सर्वोपरि है। अखिल भूमंडले अस्मिन् समुपलब्धेषु विविध भाषागत प्राचीन ग्रंथेषु वेदः सर्वेभ्य प्राचीनतम इति सर्वैरेव अंगीक्रियते। वेदों के विषय में एक बात आती है कि ये अपौरुषेय हैं और स्वतः प्रमाणम है इनका, क्योंकि हर किसी वस्तु को, तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। पर वेदों के विषय में ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि वह स्वतः प्रमाण है, वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय शब्द कह रहा हूँ क्योंकि किसी पुरुष विशेष ने उनकी रचना नहीं की है। तो यहाँ ये वेदः सर्वप्राचीन, ये वाली जो पंक्ति है यहाँ, वेदः सर्वेभ्यः प्राचीनतमः, वेदः सर्वेभ्यः प्राचीनतमः इति सर्वैरेव अंगीक्रियते। सभी विद्वानों ने इस चीज को स्वीकार किया है। वेदः सर्वेभ्यः प्राचीनतमः इति सर्वैरेव अंगीक्रियते। और आगे कह रहे हैं, वेदो धर्म निरूपणे स्वतंत्र भावेन प्रमाणम, स्वयं प्रमाण है इनका। स्मृति आदिस्तु तन्मूलकतया, तो स्मृति आदियों का तो परतः प्रमाणम ऐसा समझा जाएगा, क्योंकि वहाँ भी वेद ही, उनके लिए भी वेद ही प्रमाण है। एक पंक्ति और बहुत प्रचलित है संस्कृत साहित्य में, श्रुति स्मृति और विरोधे श्रुतिरेव गरीयसी। जहाँ श्रुति और स्मृति इन दोनों का विरोध हो, परस्पर विरोधाभास यदि दिखाई दे, तो श्रुतिरेव गरीयसी इत्युक्ते जो श्रुति है, वेद है, वेदों का नाम श्रुति भी है, तो उसी गरीयसी मतलब उसका बृहत्तम स्थान है। न केवलं धर्ममूलतया एव वेदाः समादृताः, अपि तु विश्वस्मिन् सर्वप्राचीन ग्रंथतयापि। तो विश्व भर के जो पुस्तकालय हैं उनमें सर्वप्राचीन जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वो ऋग्वेद है। प्राचीनानि धर्म समाज व्यवहार प्रभृतिनि वस्तुजातानि बोधयितुं श्रुतयः एव क्षमन्ते। जैसा मनुस्मृति का वचन है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि सब धर्मों का इत्युक्ते जितने भी क्रियाकर्म हैं, सामाजिक व्यवहार हैं, और जितनी भी सत्य विद्याएं हैं, उत्पन्न विद्याएं हैं, वे सभी वेद शब्देभ्येवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, सर्वेषां च नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, वेद शब्देभ्येवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी नाम रूप का ये विस्तार है, सब इसमें वेद मूलकता ही है। प्रधानतया वेदो द्विविध मंत्र रूपो ब्राह्मण रूपश्च। तो एक प्रश्न है कि वेद के दो रूप हैं, एक मंत्र रूप में, एक ब्राह्मण रूप में। ब्राह्मण क्या है? यहाँ ब्राह्मण कोई जाति विशेष समुदाय की बात नहीं है। ब्राह्मण का मतलब वेदों के जो व्याख्यान रूप ग्रंथ हैं, जो मूल ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो मूल ऋचाएँ, उन
मूल ऋचाओं के जो व्याख्यान भूत भाग है उन्हीं को कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसलिए दो रूपों में है, मंत्र रूप में और ब्राह्मण रूप में। तथा च संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद इति वेदस्य चत्वारः विभागः विद्यन्ते। तो वेद के 4 विभाग यहाँ किए हैं, एक ब्राह्मण के रूप में, उपनिषद के रूप में, उपनिषद के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, और ब्राह्मण संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग, इन 4 रूपों में। ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का एक मंत्र है, तस्माद् यज्ञ सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। तो इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद, वो जो सर्वभूतः जो विराट पुरुष है परमात्मा, उसी से इन वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ऋग, यजु, साम इत्यादि उन्हीं से, उसी से सब उत्पन्न हुए हैं। पुरुष सूक्त में विराट पुरुष भगवान का चिंतन है। यस्माद् ऋचो अपातक्षण यजुर यस्माद् अपाकशन सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम। सामवेद एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। सामानि यस्य लोमानि, लोम कहते हैं रोम को, बालों को, साम के रूप में, रोम के रूप में साम है, और मुख स्वरूप अथर्वांगिरस मुख रूप है। स्कंभम तम ब्रूहि कतम स्विदेवस, अथर्ववेद का ये मंत्र है। विद्यन्ते धर्मादय पुरुषार्था येस्ते वेदाः। विद्यन्ते धर्मादय पुरुषार्था यही ते वेदाः। तो धर्मादय, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, तो वेदों से ही वो निश्रित हैं। या इस रूप में कहें कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति वेदों से ही संभव है। यही वेदों का विषय है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति मानव मात्र को हो। बहुरिच प्रातिशाख्ये वेद शब्द से अर्थ अभिहितः। तो रिच प्रातिशाख्य में वेद शब्द का अर्थ कहा गया है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। ये पंक्ति है। वो आत्मा मतलब परमात्मा ही द्रष्टव्य देखने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य निधिध्यासितव्य और उसी का निधिध्यासन भी करना चाहिए। इति श्रुत्या प्रत्यक आत्म साक्षात्कार से मोक्ष हेतुत्वं समर्थितम। तो प्रत्येगात्म, उस आत्मा के साक्षात्कार से मोक्ष हेतुत्वम, आत्म साक्षात्कार हो जाना ही वही मोक्ष का हेतु है। मोक्ष हेतुत्वं समर्थितम तादृश साक्षात्कार साधकानि वेदांतादीनि शास्त्राणि एव भवितुमर्हन्ति। तो वेदांत जो वेदों के ही भाग रूप में है, वेद का जो सार तत्व है उसमें, वेद अंत का मतलब समाप्ति नहीं है, वेदों का सार तत्व, अंत का मतलब सार। शास्त्राणि एव भवितुमर्हन्ति आध्यात्मिक मूल्यानि मानवस्य जीवनस्य च महत्वपूर्णानि तथ्यानि भवन्ति। तो येषु येषु शास्त्रपदवाच्येषु प्राधान्येन अध्यात्म विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति तत्र प्रसंगोपात्तानां लौकिकानां विषयाणां विश्लेषणस्य वार्ता विशेषण तात्पर्यम् अध्यात्म विषय पर्यवस्यति। तो सभी वेदों शास्त्रों का जो मूल रूप से यदि तात्पर्य है तो अध्यात्म ज्ञान में ही है, अपनी आत्मा को जानने से ही है। भौतिक उत्कर्ष तो करना ही है, पर आत्मिक उत्कर्ष करने की भी निरंतर सलाह दी जाती है। भौतिक और आंतरिक उत्कर्ष, इसी को अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कहते हैं। अभ्युदय और निःश्रेयस,
यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय भी हो और निःश्रेयस की भी प्राप्ति हो, मतलब भौतिक उन्नति भी हो, भौतिक उत्कर्ष भी हो, आध्यात्मिक उत्कर्ष भी हो, वही है धर्म। ऐसा भी कहा है वैशेषिक दर्शन में। सायणाचार्येण भणितम यत अपौरुषेय वाक्यम वेद, ये परीक्षा में बहुत उपयोगी है कि सायणाचार्य जी ने वेद के लिए क्या शब्द कहा है। तो अपौरुषेय वाक्य कहा है, पुरुष विशेष। अपौरुषेय का मतलब है जिसकी किसी पुरुष विशेष ने रचना नहीं की है। अपौरुषेय वाक्यम वेद, वो स्वयं प्रकट है, स्वयं भू है, स्वयं उनकी सत्ता है स्वयं से ही। इसलिए पौरुषेय का मतलब जिस पुरुष विशेष ने कोई कार्य किया उसको पौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय निषेध कर दिया, तो अपौरुषेय वाक्यम वेद। और भी उन्होंने कहा इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम साधनम यो वेदयति स वेद। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। वेद का जो वेद की परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, उसके लिए पंक्ति महत्वपूर्ण है। ये वाली पंक्ति महत्वपूर्ण है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम साधनम यो वेदयति। इष्ट की प्राप्ति हो, अभीष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट का परिहार हो जाए, नाश हो जाए, तो इसका जो अलौकिक साधन है, अलौकिक साधन को जो बताता है स वेद, वही वेद पदेन कथ्यते, वेद पद के द्वारा वही कहा जाता है। तो संहिता ब्राह्मणारण्यक उपनिषद इति चतुर्णाम ग्रंथानां बोधो भवति।